नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं राजेश कुमार यादव। दोस्तों अपना फिजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान कंप्लीट हो गया है, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान कंप्लीट हो चुका है और तीसरा जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अपवाह तंत्र। उसका पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए में हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसमें चंबल, बनास, काली सिंध प्रमुख नदियां थी। दूसरा जो पार्ट हमारा है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नदियों की जब बात कर रहे हैं तो चंबल और माही एकमात्र ऐसी नदी है जो हमेशा बहती है। चंबल बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है और माही अरब सागर में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियां पार्ट सेकंड, और कौन सा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्रमुख कौन सी है? लूनी, साबरमती और माही। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी है। लूनी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी। लूनी नदी जो है वो अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर, नागौर का लास्ट हिस्सा, पाली, जालोर, जोधपुर में, बाड़मेर में बहती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम क्षेत्र क्या है? अजमेर की नाग पहाड़ियां, अजमेर की नाग पहाड़ियां। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर में 320 किलोमीटर बहकर अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। तो लगभग 320 किलोमीटर का ये तय करती है। और लूनी नदी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? लूनी नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा है और बालोतरा के आगे खारा है। देखिए दोस्तों यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए लूनी नदी यहां से निकलती है। ये कौन सी है? ये है नाग पहाड़ी। आपने देखा होगा दोस्तों, अजमेर से जब हम पुष्कर की ओर जाते हैं तो पुष्कर घाटी आती है। वो जो पहाड़ियां हैं वो सारी की सारी पहाड़ियां क्या कहलाती है? नाग पहाड़ियां कहलाती है। अजमेर से पुष्कर जाते हैं तो बीच में पहाड़ियां आती है छोटी छोटी, जिन्हें बोलते हैं नाग पहाड़ियां। यहां से हमारी लूनी नदी निकलती है और यहां से निकल के नागौर का दक्षिण हिस्सा, पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर में बहती हुई अंत में कहां चली जाती है? कच्छ के रण में। यह कौन सा क्षेत्र है? कच्छ का रण। कच्छ का रण अर्थात अरब सागर में मिले जाती है। कौन सी? लूनी नदी। अब इसकी जो सहायक नदियां लीलनी, मीठनी, जवाई, बांडी, सागी, जोजड़ी, किसकी है? लूनी नदी की सहायक नदी। केवल वर्षाकालीन नदी है, केवल बारिश के मौसम में ये बहती है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। कारण क्या है? बालोतरा झील है, बालोतरा से आगे नमक की मात्रा पाई जाए, फ्लोराइड पाया जाए, जिससे उसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो बालोतरा से पहले क्या है? मीठा पानी, और बालोतरा से आगे खारा पानी। सहायक नदी कौन सी है? लीलनी, अजमेर, मीठड़ी, पाली, जोजड़ी, नागौर, जवाई, पाली। जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है पाली में। बांडी नदी सिरोही में, सागी नदी सिरोही में, और सूकड़ी नदी अरावली पाली से निकलती है। तो ये इसकी सहायक नदियां किसकी? लीलनी, मीठड़ी, जोजड़ी, जवाई, सागी, सूकड़ी और बांडी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदियां हैं। ये तो हो गई हमारी लूनी नदी। 320 किलोमीटर बहती है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? लूनी नदी। बारिश के समय में बहती है। दूसरी हमारी प्रमुख नदी है वो है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के मऊ की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखिए दोस्तों, यहां छोटा सा चित्र बना देता हूं मैं। यहां पे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है ऐसे, इसका नाम है जनापाव की पहाड़ियां। और यहीं पे एक मऊ है, ये पहाड़ी मऊ की पहाड़। यहां से निकलती है चंबल, जो ऐसे उत्तर की ओर बहती है। यहां से निकलती है
चंबल। कहां से? जनापावी पहाड़ से। ये जो मऊ का पहाड़ है यहां से निकलती है माही, जो यूं जाकर ऐसे बहती है, यह है माही। तो माही और चंबल नजदीक से निकलती हैं, लेकिन चंबल उत्तर की ओर बहती है और माही दक्षिण की ओर बहती है। तो माही नदी है वो मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है माही नदी। ये माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकल रही है, एमपी के मऊ से, और ये राजस्थान में, यहां पे गांव है, गांव का नाम है खांदू। क्या नाम है? खांदू गांव है। बांसवाड़ा में खांडू गांव है। खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, और जब ये राजस्थान बांसवाड़ा में पहुंचती है तो यहां माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। फिर यहां सोम माही जाखम का मेल होता है, बेणेश्वर धाम है यहां पे, और ये वापस दक्षिण की ओर बहती हुई सीधी खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कहां गिरती है ये? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। तो माही नदी कर्क रेखा में 2 बार, ध्यान से देखिए, यह कर्क रेखा है, यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा है। कर्क रेखा को माही 2 बार काट रही है, उत्तर की ओर और फिर वापस दक्षिण की ओर। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाले भारत की एकमात्र नदी है, वो है माही नदी। राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? बांसवाड़ा के खांदू गांव से। बांसवाड़ा के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 576 किलोमीटर बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में यह अपना जल उड़ेलती है। खंबात की खाड़ी में, बांसवाड़ा में इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? सहायक नदियों के बारे में जब भी पूछा जाता है तो चंबल, बनास और माही और लोनी, 4 ही नदियों की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। चंबल का, लोनी का, बनास का और माही का। तो इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां किसकी? माही की। सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन। सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन किसके सहायक नदियां हैं? माही नदी की। किसके सहायक नदी है? माही नदी की। बेणेश्वर धाम, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम, ये हमारी माही नदी। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन किसके सहायक नदियां है? माही नदी की। अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी और है साबरमती। साबरमती। अब याद होगा दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। गांधी जी की जो कुटिया थी वो साबरमती आश्रम जो था वो साबरमती नदी के किनारे था। साबरमती नदी राजस्थान की सिरोही से निकलकर सीधी गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कौन सी? साबरमती। तो साबरमती जो नदी है वो उदयपुर से निकलती है, सिरोही में बहती हुई, सिरोही में बहती हुई उदयपुर और सिरोही 2 जिलों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसी साबर नदी के किनारे गांधी जी का साबरमती आश्रम स्थित है। कौन सी नदी है? साबरमती। ये देखिए इधर, ये है वो साबरमती नदी। उदयपुर से निकली, सिरोही जिले में बहती हुई, और ये अंत में कहां चली गई? खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। साबरमती। और इसी पर गांधी जी का आश्रम स्थित है। एक और नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से निकलती है, इंपॉर्टेंट है, ये जो सिरोही है यहां से निकलती है पश्चिमी बनास, और कहां जाती है? कच्छ के रण में। ये जो कच्छ का रण है, तो ये कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। देखिए दोस्तों, बनास नदी अलग है और पश्चिमी बनास अलग है। पश्चिमी बनास केवल सिरोही जिले से बहती है और सीधी कच्छ के रण में गिर जाती है। कौन सी? पश्चिमी बनास। तो साबरमती सिरोही से बहती है खंबात की खाड़ी में, और पश्चिमी बनास कच्छ के रण में। ये तो हो गई हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियां हो गई, अरब सागर। अब है अंतः प्रवाही नदी। वे नदी जिसका जल किसी खाड़ी या समुद्र में नहीं गिरता, मिट्टी में ही कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है। प्रमुख नदियां देखो, घग्गर नदी है गुजरात, हनुमानगढ़ के, घग्गर नदी
सरस्वती नदी का अवशेष बताते हैं। सरस्वती नदी के अवशेष बताते हैं, घग्गर नदी। फिर एक है कांटली नदी, सीकर और झुंझुनू में बहती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांटली नदी और झुंझुनू की सीमा में, चोरों की सीमा में विलुप्त हो जाती है कांतली। साबी नदी, साबी जयपुर से निकलती है और मुंडावर, बहरोड, तिजारा में बहती हुई हरियाणा में नारनौल, पटौदी में जाके समाप्त हो जाती है। पटौदी, पटौदी में जाके साबी नदी समाप्त। पटौदी, वही पटौदी फेमस है जहां पटौदी के नवाब कहलाते हैं सैफ अली खान। तो पटौदी में जाके साबी नदी विलुप्त हो जाती है। इसी में एक छोटी नदी मिलती है सोता, सोता नदी जो कोटपुतले के पास से गुजरती है। तो साबी नदी है, बहरोड, बानसूर, मुंडावर, तिजारा होती हुई पटौदी में विलुप्त हो जाती है। फिर एक काकनी नदी, जैसलमेर में है काकनी मसूरदी काकनी नदी, यह भी अंतःप्रवाही नदी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पे जयपुर में एक सांबर झील है, यहां है एक सांबर झील। सांबर झील में भी अंतःप्रवाही नदी है, रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला, रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला, जो सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है। तो ये थी हमारे आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, कुछ घग्गर, काकनी, कांतली, साबी, सोता, रूपनगढ़, मेंढा। तो ये हो गया हमारा राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान का अपवाद तंत्र कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा राजस्थान के प्रमुख खनिज, राजस्थान के प्रमुख खनिज। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।